हेलो बच्चों, मैं पूरब गिरी गोस्वामी आपका स्वागत करता हूँ बेटा CAC 24 अकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बेटा फीमेल को हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। तो हमने अभी तक पढ़ लिया बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जो मेल पार्ट है वो पूरा का पूरा पढ़ लिया। फ्लावर का जो भी मेल पार्ट है वो पूरा का पूरा हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। उसके बाद हमने जितने भी उसके अंदर स्ट्रक्चर थे, पोलन ग्रेन कहाँ रहते हैं, कैसे बनते हैं, सब कुछ आपको मैंने विस्तार से बेटा बता दिया है। अब हम पढ़ने वाले बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो देखो बेटा, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है फ्लावर में, तो मतलब एंजियोस्पर्म की बात चल रही है ना। पहले बताया हुआ मैंने किसकी बात चल रही है बेटा, यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात चल रही है। किसकी? एंजियोस्पर्म्स की। अब एंजियोस्पर्म्स में हम किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है बेटा? पिस्टिल होता है। क्या होता है? पिस्टिल। तो बेटा यहाँ पे हम बात करें, अगर किसकी? पिस्टिल की हम बात करें, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ क्या है? फ्लावर है। फ्लावर का कौन सा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो बेटा पिस्टिल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पिस्टिल मतलब क्या बेटा? पिस्टिल मतलब क्या? तो जो हर पिस्टिल होता है ना, ये हमने बनाया था ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? पिस्टिल बोलते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं इसको पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। और अगर हम बात करें तो पिस्टिल क्या है बेटा? तो पिस्टिल जो है वो फ्लावर का क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या फिर उसको यूनिट बोल देते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछेगा, जैसे फीमेल पूछेगा तो वो तो गायनोशियम है, लेकिन उसका यूनिट पूछेगा तो उसका यूनिट क्या है बेटा? पिस्टिल है। जैसे मेल में यूनिट क्या था? मेल में यूनिट था स्टेमिन। इसमें यूनिट क्या है? इसमें यूनिट पिस्टिल है बेटा। क्या है आपका? पिस्टिल। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो पिस्टिल क्या है बेटा? तो पिस्टिल एक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक हुआ तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? मोनोकार्पिलरी। अगर दो हुए तो उसको क्या बोलेंगे? बाई कार्पिलरी। अगर तीन हुए तो ट्राई कार्पिलरी, और तीन से अगर ज्यादा हुए तो पॉली कार्पिलरी। क्या बोलेंगे बेटा? अगर पिस्टिल एक हुआ तो मोनोकार्पिलरी, बाई हुआ, दो हुआ तो बाई कार्पिलरी, तीन हुआ तो ट्राई कार्पिलरी, और तीन से ज्यादा हुआ तो किसमें आ जाएंगे? पॉली कार्पिलरी। अब देखो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? सिंकार्पस। क्या है बेटा? सिंकार्पस। और ये क्या लिखा हुआ है? एपोकार्पस। ठीक है, सिंकार्पस में क्या होता है बेटा? सिंकार्पस में अगर पिस्टिल ज्यादा है, अगर पिस्टिल, तो सारे के सारे पिस्टिल क्या हुआ? आपस में फ्यूज्ड है बेटा। कैसे हैं? फ्यूज्ड है। अगर पिस्टिल कैसे हैं? फ्यूज्ड है, सारे के सारे फ्यूज हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सिंकार्पस कंडीशन। ठीक है, इसमें पिस्टिल कैसे रहते हैं? इसमें पिस्टल रहते हैं फ्यूज्ड, है ना। लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, इसमें पिस्टल कैसे रहते हैं बेटा? फ्यूज्ड रहते हैं, मतलब सारे के सारे पिस्टल इकट्ठा रहते हैं। और एपोकार्पस में क्या रहते हैं? फ्री। ठीक है, देखो समझ लो बेटा, ये मेरे पास समझ लो कि सारे के सारे ये क्या है? पिस्टिल है। ये क्या है? पिस्टिल है। अगर ये मेरे पास चार पिस्टिल हैं, अगर ये फ्री हैं, अगर ये क्या है? फ्री है, दूर दूर है, तो फिर इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा एपोकार्पस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये? एपोकार्पस। कौन सी कंडीशन है? एपोकार्पस। जबकि अगर आप क्या कर दो, इनको इकट्ठा कर दो, ये इकट्ठा हो गए बेटा, ये इकट्ठा हो गए। अब ये इकट्ठा हो गए तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सिंकार्पस कंडीशन। क्या बोला जाएगा? सिंकार्पस। अगर पिस्टल इकट्ठा है तो सिंकार्पस, अलग 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 है तो एपोकार्पस। ठीक है, अगला, हर पिस्टल के पास क्या क्या होता है? तो हम पहले भी बता चुके हैं कि भाई हर पिस्टल के पास ये तीन चीजें होती है बेटा। पहली चीज क्या है? पहली चीज है स्टिग्मा। क्या है पहली चीज? पहली चीज है यहाँ पे स्टिग्मा। पहली चीज क्या है यहाँ पे? स्टिग्मा है बेटा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है? स्टाइल है। क्या है? स्टाइल है। और तीसरी चीज यहाँ पे क्या है बेटा? ओवरी है। तो हमारे पास कितनी चीजें हैं इसमें? तीन चीजें। एक क्या है? स्टिग्मा है, दूसरा क्या है? स्टाइल है, और तीसरा क्या है? ओवरी है। क्या है बेटा? ओवरी है। ठीक है, इन सबको मिला के इसको इकट्ठा, इसको क्या बोलते हैं? इसको इकट्ठा बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं बेटा? पिस्टिल। ठीक है,
तो देखो अब किसकी बात कर रहे हैं, अगला पॉइंट में ओवरी की बात कर रहा है। ओवरी कौन सा बेटा, ये नीचे जो फूला हुआ भाग है ना, ये फूला हुआ भाग, ये क्या है, ओवरी। तो ओवरी में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा क्या होती है बेटा, कैविटी होती है। एक से एक या तो एक रहेगी या एक से ज्यादा रहेंगे। तो एक या एक से ज्यादा क्या होती है, कैविटी होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, लोक्यूल बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे, ये क्या है बेटा, यहाँ पे लोक्यूल है। क्या है यहाँ पे, लोक्यूल। अब प्लेसेंटा इन लोक्यूल्स पियर्स ओव्यूल्स, है ना। तो अब देखो सबसे बाहर क्या है, ओवरी। अब हम अंदर जाते जा रहे हैं, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम अंदर घुसते जा रहे हैं भाई। अब अंदर जाते जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या आया, तो सबसे पहले आया बेटा मेरे पास ओवरी आया। सबसे पहले क्या आया, सॉरी, सबसे पहले क्या आया, ओवरी आया। फिर ओवरी के अंदर गया तो मैं क्या आया, लोक्यूल आया। फिर मैं लोक्यूल के अंदर गया तो क्या आया, प्लेसेंटा आया। और फिर प्लेसेंटा के अंदर गया तो क्या आया, ओव्यूल आया। तो एक बार और देखो यहाँ पे, देखो भाई सबसे बाहर मेरे पास क्या है, ओवरी, है ना। फिर मैंने इसको तोड़ दिया बीच में से, ओवरी को बीच में से तोड़ दिया ऐसा, और इसको खोला। तो इसको खोला तो अंदर क्या मिला मेरे को, इसको मेरे को अंदर मिला लोक्यूल। क्या मिला, लोक्यूल। लोक्यूल को और खोला बेटा, लोक्यूल को भी खोल दो। तो लोक्यूल को और खोल देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे अंदर, प्लेसेंटा। क्या मिलेगा, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा को भी और खोल दो तो प्लेसेंटा के अंदर क्या है, ओव्यूल है। क्या है बेटा, ओव्यूल है ना। तो प्लेसेंटा जो है वो ओव्यूल को धारण किए होता है, लिखा है ना एनसीईआरटी, हिंदी की एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा है कि जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है बेटा, वो जो है बीजांड या ओव्यूल को क्या किया होता है, धारण किए होता है बेटा, है ना। ठीक है, अगला पॉइंट देख लो कि भाई ओव्यूल जो है वो क्या हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ओव्यूल क्या होते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे वही मोनोलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर इसको बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। हम एनसीईआरटी बेस्ड चल रहे हैं तो हम एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे। ठीक है, अगला क्या है, इसमें हम ओव्यूल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ओव्यूल। बेटा ओव्यूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल का। तो अब सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा, ओव्यूल पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ओवरी, ओवरी के अंदर लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा क्या धारण किए हुए बेटा, प्लेसेंटा धारण किए हुए है आपका ओव्यूल, है ना। राजा साहब है ना ये, तो इनको धारण किए हुए हैं भाई, सुरक्षा कर रहे हैं इनकी लोग बैठे बैठे वहां पे। ठीक है, तो ओव्यूल जो है देखो अराइजेस एज प्राइमोडियम ऑन प्लेसेंटा। कहां से निकलता है बेटा, प्राइमोडियम किस पे, प्लेसेंटा पे। वही भाई प्लेसेंटा पे तो है, प्लेसेंटा पे निकलता है किसके थ्रू, प्राइमोडियम के थ्रू। ठीक है, अगला क्या है कि भाई लोक्यूल जो है द शॉर्ट स्टॉक विच अटैच ओव्यूल विथ प्लेसेंटा इज फ्यूनिकल। मतलब क्या, जो ओव्यूल का वो वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, ओव्यूल का वो वाला पार्ट जो किससे जुड़ा है बेटा, प्लेसेंटा से जुड़ा है। तो ओव्यूल का वो पार्ट जो किससे जुड़ा है, प्लेसेंटा से जुड़ा है, क्या कहलाता है बेटा, फ्यूनिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्यूनिकल। तो प्लेसेंटा का वो पार्ट जो किससे जुड़ा है, ओव्यूल से जुड़ा है, वो क्या कहलाता है बेटा, फ्यूनिकल, है ना। अभी डायग्राम में हम देखेंगे इसमें, है ना, इसमें हम क्या बैठेंगे बेटा, डायग्राम में हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम ओव्यूल में। तो ओव्यूल में आगे बढ़ते हैं तो देखो द प्राइमोडियम ग्रोज इनटू अ मास ऑफ सेल्स फॉर्मिंग न्यू सेल्स। ठीक है, जो प्राइमोडियम है, ये तो प्राइमोडियम था ना बेटा, अराइजेज एज प्राइमोडियम ऑन प्लेसेंटा, प्राइमोडियम के रूप में रहता है ना ओव्यूल। तो अब जो प्राइमोडियम है ग्रोज इनटू अ मास ऑफ सेल्स फॉर्मिंग न्यू सेल्स, क्या बनाता है बेटा, न्यू सेल्स, द बॉडी ऑफ ओव्यूल। ठीक है, मतलब ये अंदर ओव्यूल रखा हुआ है, ये अंदर ओव्यूल है, फिर उसके ऊपर बहुत सारा सेल मास आ गया। क्या आ गया, सेल मास। तो सेल लिखा हुआ है तो ऐसे याद कर लेंगे भाई, इसमें भी सेल है, तो बहुत सारी सेल से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यू सेलस। क्या बोलते हैं इसको, न्यू सेलस। तो यार अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के ऊपर क्या बना हुआ है, न्यू सेलस। ठीक है, बहुत सारी सेल्स क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है। तो टू प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द न्यू सेलस इज इंटेग्यूमेंट। बेटा देखो ओव्यूल के ऊपर देखो सबसे, अब फिर उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो ओव्यूल, ओव्यूल के ऊपर न्यू सेलस, न्यू सेलस के ऊपर क्या रहती है, कवरिंग रहती है। इंटेगमेंट जिनको बोलते हैं बेटा, आवरण जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो इंटेगमेंट कितने होते हैं, इसमें दो इंटेगमेंट होता है ना, ये भी याद रखना कि इंटेगमेंट कितने होते हैं, इसमें भी दो इंटेगमेंट होते हैं। एक होता है इनर
और दूसरा क्या होता है बेटा, आउटर। एक हो गया आपका इनर इंटेगमेंट और दूसरा क्या हो गया, आउटर इंटेगमेंट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या बनेगा इसमें कि भाई इंटेगमेंट कहाँ पर एब्सेंट होता है। तुमको याद हो अगर मेल में पढ़ा था कि भाई स्पोरोपोलिन, पोलन ग्रेन के ऊपर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया था ना, तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में वो कौन सी जगह है, ठीक है, वो कौन सी जगह जहाँ पे क्या एब्सेंट रहता है बेटा, जहाँ पे स्पोरोपोलिन क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। तो वो कौन सी जगह थी, वो था हमारा जर्म पोर। क्या था, जर्म पोर। तो अब यहाँ पे एक जगह रहेगी जहाँ पे क्या रहेगा बेटा, इंटेगमेंट एब्सेंट रहेगा, और एक क्या रहेगी, टिप पे उसके क्या रहेगी, स्मॉल ओपनिंग है ना, स्मॉल ओपनिंग है वही, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। तो जैसे मेल में क्या था बेटा, मेल में क्या था, जर्म पोर था, फीमेल में वैसा क्या हो गया, माइक्रोपाइल हो गया। क्या हो गया, माइक्रोपाइल हो गया। आया समझ में। अब आगे देखो बेटा, अब आगे हम क्या बता रहे हैं इसमें, ओव्यूल का और स्ट्रक्चर है ना। देखो एक जो जहां पे माइक्रोपाइल है, जहां पे क्या है, माइक्रोपाइल है, तो वो वाला एंड क्या कहलाएगा बेटा, वो वाला एंड कहलाएगा माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड कहलाएगा, माइक्रोपाइलर एंड। और जहां पे माइक्रोपाइल नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर है, देखो इसमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको स्पेस, तो ये माइक्रोपाइल वाला एरिया है। कौन सा एरिया बेटा, ये माइक्रोपाइल है बेटा। क्या है ये, माइक्रोपाइल। और जहां पे माइक्रोपाइल है, क्या है, जहां पे माइक्रोपाइल है, तो वो वाले जगह कौन सा एंड हो गया, माइक्रोपाइलर एंड। अरे बच्चों वाला चीज, ये जो एंड कौन सा हो गया, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, और इसके अपोजिट वाला जो एंड हो वो कहलाएगा बेटा चलाजल। क्या कहलाएगा, चलाजल, है ना, चलाजल एंड कहलाएगा, है ना, चलाजा बोल दो उसको, जो आपको बोलना है बोल सकते हो, बस याद रखना है। क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा चलाजल एंड। कौन सा, चलाजल। ठीक है, तो जो अपोजिट साइड वाला वो कौन सा एंड है, चलाजल। और ये वाला एंड कौन सा है, माइक्रोपाइल एंड है। कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड बेटा। जो माइक्रोपाइलर एंड है वो ये है, और जो अपोजिट वाला है वो कौन सा है, चलाजल एंड है। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला भाई, ये जो अपोजिट साइड वाला एंड है वो क्या है, चलाजल। तो देखो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड चलाजल, है ना। क्या कहलाएगा, चलाजल कहलाएगा, दैट लाई अपोजिट टू माइक्रोपाइल। देखो चलाजा वाला जो पार्ट है उसको चलाजल एंड बोलेंगे, माइक्रोपाइल वाला पार्ट जो है उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे। ठीक है, वही है। ठीक है, सेल्स ऑफ न्यू सेलस आर रिच इन रिजर्व फूड। भाई ये खाना है, ये क्या है, खाना है, बहुत सारा क्या है इसके पास, खाना है। तो ये किसका काम करता है, रिजर्व फूड का काम करता है ना। अब ये ओव्यूल के अंदर घुस गया, ओव्यूल के और अंदर चलेगा बेटा। तो ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सेक, या जिसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, अ सिंगल एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड इन द न्यूक्लियस विच इज डेवलप फ्रॉम मेगास्पोर। ये बना किससे है, मेगास्पोर से। कहां से निकला हुआ है, न्यूसेलस से। ठीक है, न्यूसेलस तो उसी का पार्ट है ना भाई, किसका, ओव्यूल के बाहर वाला पार्ट क्या है, न्यूसेलस। और न्यूसेलस की सेल से क्या बनाती है, एम्ब्रियो सेक, या फिर इसी को क्या बोला जाता है बेटा, फीमेल गैमीट। क्या बोला जाता है, फीमेल गैमीट। अब जो फीमेल गैमीट है वो कहाँ है, न्यूसेलस के अंदर। अरे भाई अंदर ही तो रहेगा, क्योंकि ओव्यूल अंदर है, ओव्यूल के अंदर क्या रहता है, एम्ब्रियो शेक, तो एम्ब्रियो शेक उसके अंदर रहेगा। किसके अंदर, न्यूसेलस के अंदर। किसके अंदर, न्यूसेलस के। अब देखो ये लिखा हुआ है कि ये किससे बना हुआ है, मेगास्पोर से। किससे बना है बेटा, मेगास्पोर से। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर फीमेल गैमेटोफाइट है, क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, तो किससे बना हुआ है, मेगास्पोर से। तो अगर मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या है बेटा, एन है, तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट भी क्या होगा, एन है। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, इसको क्या रखा जाएगा, याद रखा जाएगा कि फीमेल गैमेटोसाइट की जो प्लॉइडी है वो क्या है, एन है। ठीक है, इसमें से बेटा ये नीट में क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या होगी। तो फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या होगी, एन होगी। मतलब ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा बेटा, हैप्लॉइड होगा। आया समझ में कि भाई ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ में आया। अब ये है सब।
देखो अब इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। पहले क्या पढ़ेंगे भाई, मेगा स्पोर बताया ना अभी, अभी आपको क्या बताया, अभी आपको बताया कि मेगा स्पोर होता है, ठीक है। तो मेगा स्पोर होता तो है, पर मेगा स्पोर आता कहाँ से है, तो मेगा स्पोर कहाँ से आता है वो आपको अब बताया जाएगा बेटा। तो देखो मेगा स्पोरोजेनेसिस से आता है मेगा स्पोर, ठीक है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो देखो बेटा, on the nucellular cell in the micropylal region and differentiated into megaspore mother cell। अब बहुत बड़ी बात बेटा, बहुत बड़ी बात, ठीक है। मेल में पोलन मदर सेल किससे बन रही थी, स्पोरोजिनस टिश्यू, किससे बन रही थी, स्पोरोजिनस टिश्यू से। यहाँ पे जो है मेगा स्पोर मदर सेल बन रही है बेटा, क्या बन रही है, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। तो जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो किससे बन रही है आपकी बेटा, तो वो बन रही है न्यू सेलस से। किससे बन रही है, न्यू सेलस से। तो जो न्यू सेलस की सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, और क्या बनाती है बेटा, मेगा स्पोर मदर सेल, क्या बनाती है, मेगा स्पोर मदर सेल। अब जो मेगा स्पोर मदर सेल है, द सेल इज लार्जर, कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा इसमें, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और सेल कैसी होती है, लार्ज होती है। भाई मेगा स्पोर मदर सेल है, उसको क्या बनाना है फ्यूचर में, उसको फ्यूचर में मेगा स्पोर बनाना है, क्या बनाना है, मेगा स्पोर। तो जब उसको मेगा स्पोर बनाना है तो उसको साइटोप्लाज्म के साथ चाहिए, ज्यादा चाहिए, और डीएनए भी कैसा चाहिए बेटा, प्रोमिनेंट डीएनए चाहिए, बढ़िया सा डीएनए चाहिए उसको। तो कैसा होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, सॉरी डीएनए बोलता, न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है, ठीक है। अब वही होगा जो उसमें हो रहा था भाई, पोलन मदर सेल में क्या हो रहा था, मियोसिस। पोलन मदर सेल में क्या हो रहा था, मियोसिस। तो मेगा स्पोर मदर सेल में भी क्या होगा, मियोसिस। पर यहाँ पे थोड़ा सा क्या आएगा बेटा, परिवर्तन आएगा, है ना। तब मेल और फीमेल एक जैसे थोड़ी होते हैं, मेल और फीमेल तो क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ भी कुछ एक क्या आएगा, परिवर्तन सा आएगा कि भाई मेगा स्पोर मदर सेल जो है, मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो क्या करेगी, उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस, ठीक है। उसमें क्या होगा, मियोसिस। तो मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद क्या बनेगा बेटा, मियोसिस के बाद बनेंगे 4 मेगा स्पोर। वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमको पता ही था कि 4 बनेंगे। तो मेगा स्पोर मदर सेल 2n थी, ये जो 4 मेगा स्पोर बने ये क्या बने, एन 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 एन, 4 सिंगल एन बन गए। अब इनको क्या बोला जाएगा, इनको पता ही है आपको, ये सब क्या है बेटा, ये बने हैं आपके मेगा स्पोर। क्या बने हैं आपके, मेगा स्पोर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्विस्ट है भाई, पोलन ग्रेन्स तो हमको बहुत सारे चाहिए ना, पोलन ग्रेन्स क्या करना है हमको, बहुत सारे चाहिए ना। लेकिन मेगा स्पोर इतने सारे करके क्या करेंगे, क्योंकि क्यों चाहिए पोलन ग्रेन बहुत सारे, क्योंकि बेटा पॉलिनेशन के टाइम पे, पॉलिनेशन के टाइम पे भाई बहुत सारे पोलन ग्रेन में से कोई 1 या 2 पोलन ग्रेन पहुंच पाएंगे, हजारों की संख्या में पोलन ग्रेन निकलेंगे, तब जाके कोई एक पोलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेशन को कंप्लीट करके और फीमेल गैमेटोफाइट तक, एग तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो उसको पहुंचना है फीमेल तक, लेकिन फीमेल को क्या करना है, फीमेल को तो रुके रहना है भाई, फीमेल को कहीं चलना फिरना थोड़ी है, जाना थोड़ी ना है। तो फीमेल को रुकना है, तो फीमेल को नहीं चाहिए। तो फीमेल को देखो, फीमेल में यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 हैं वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। और केवल एक जो है मेगा स्पोर क्या होगा, वो फंक्शनल होगा। कैसा होगा बेटा, एक मेगा स्पोर फंक्शनल। तो 3 क्या हो जाएंगे उसमें, डीजनरेट हो जाएंगे, और एक क्या होगा, फंक्शनल होगा। तो यही लाइन लिखा है कि इट अंडरगोज meiosis forming 4 haploid cells called megaspore tetrad, 3 megaspore degenerated and only 1 megaspore become functional। क्या रहेगा बेटा, एक ही मेगास्पोर इसमें क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। कितना मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा, 1, ठीक है। एक ही मेगास्पोर कैसा रहेगा, फंक्शनल रहेगा, ठीक है। वही आगे प्रोसेस को क्या करेगा, बढ़ाएगा बेटा, ठीक है। तो उसमें होता क्या है वो देख लो। तो देखो अब 1 मेगा स्पोर बचा है आपके पास, उसमें न्यूक्लियस है, तो 1 मेगा स्पोर है, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते बेटा, तो अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होगा इसमें। 1 से कितना होगा न्यूक्लियस, 2। इसके अंदर जो सेल है ना न्यूक्लियस, वो डिवाइड हो रहा है, 1 से कितना हो गए,
2, और 2 से कितना हो गया बेटा 4, कितना हो गए 4, और 4 से कितने हो जाएंगे 8, और 8 से कितने हो जाएंगे बस 8 ही रहेंगे, 8 से बढ़ नहीं। ठीक है, चल ये देखो आप, पहले एक थी सेल, इसमें हम एम्ब्रियो सेक के अंदर हैं बेटा, एक से कितना बन गई 2, 2 से कितना बन गई बेटा 4, और 4 से कितना बन गई बेटा 8, कितना बन गई यहाँ पे 8 सेल बन गई, 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 सेल बन गई। तो अब क्या होगा बेटा इसमें, अब होगा क्या कि 3 सेल ऊपर चले जाएंगे ऐसे, 3 सेल नीचे चले जाएंगे ऐसे, और 2 सेल यहाँ पे बीच में रख देंगे। ठीक है, 2 सेल यहाँ पे बीच में रख जाएंगे। तो देखो ये वाला डायग्राम आप देखो, बढ़िया सा डायग्राम बना हुआ है इसका, ये वाला। ठीक है, तो देखो ये वाले जो 3 सेल है नीचे की सेल, तो एक बीच वाला क्या बनाएगा एग सेल बनाएगा, क्या बनाएगा एग सेल, और ये जो 2 बाकी बचे हुए हैं ये क्या है बेटा सिनर्जिड्स है, क्या है ये सिनर्जिड्स है। ये 2 सेल नीचे वाले क्या है सिनर्जिड्स है, एक अपने पास एग सेल है जिसके अंदर एग है, और ऊपर जो ऊपर 3 है ना बेटा वो क्या बनाएंगे एंटीपोडल सेल। कौन सी सेल्स है ये एंटीपोडल सेल्स, और बीच में ये जो दिख रहे हैं आपको ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बेटा पोलर न्यूक्लियाई, क्या है ये पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब पोलर न्यूक्लियाई बन गया, एंटीपोडल बन गया, सिनर्जिड बन गया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आया समझ में। तो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा एम्ब्रियो सेक का, किसका स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सेक का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो गया बेटा अगला मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ है ना, इतना समझ में आया। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है कोई वही लिखा हुआ है इसमें, क्या होगा देखो फंक्शनल मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, है ना फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, इट्स न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोसिस, क्या होगा इसमें अंदर माइटोसिस, एंड द 2 nuclei move to opposite poles and form 2 nucleated embryo sac, 2 successive mitotic divisions in each of the 2 nuclei form and 8 nucleate embryo sac। कितना nucleate embryo sac देखो बेटा, इधर देखो, इधर ये डायग्राम बनाया था, तो देखो बेटा इसमें देखो आप न्यूक्लियस इसके अंदर है, ये जिसके अंदर क्या है न्यूक्लियस है, ठीक है, और बाहर वाले ये क्या है सेल्स है। तो इसमें न्यूक्लियस आप जब काउंट करोगे तो कितना होंगे 3 इधर 3 इधर 6 और 2 इधर 8, तो न्यूक्लियस कितना हो गया 8, तो 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, और सेल कितनी है तो 3 3 6 और बीच वाली एक ही सेल है, तो न्यूक्लियस वाले 2 है लेकिन सेल कितनी है एक ही सेल है, तो कितना सेल बेटा 7 सेल। तो ये क्या हो गया 7 सेल और 8 न्यूक्लियस क्या बन गया आपका एम्ब्रियो सेक बन गया, क्या बन गया एम्ब्रियो सेक, मतलब 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल क्या बना एम्ब्रियो सेक बना। ठीक है, ये वाले जो डिवीजन हो रहे हैं है ना ये माइटोसिस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं माइटोसिस, है ना, ये सारे डिवीजन कैसे बेटा माइटोसिस, है ना, क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है इसमें, बस यहाँ पे क्या हो गया अपना ये मेगास्पोर खत्म, मेगास्पोरोजेनेसिस जो कंडीशन थी वो सब क्या हो गया खत्म। अब देखो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, क्या मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन, अगर मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन कोई पूछेगा तो मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या लिखोगे, है ना, तो मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन सिंपल लिखनी, क्या कि भाई मेगास्पोर मदर सेल से, क्या बेटा मेगास्पोर मदर सेल से अभी बताया था कि मेगास्पोर के फॉर्मेशन की, मेगास्पोर बन रहा है ना, तो मेगास्पोर के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ना, या मेगास्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है बेटा, उसको ही बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, क्या बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। बाकी एक डेफिनेशन वो अच्छे से लिखना हो, जैसे भाई वैसा का वैसा चीज मेरे को लिखा हुआ, तो पोलन ग्रेन में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, उसमें पोलन मदर सेल की जगह क्या डाल दो मेगास्पोर मदर सेल, और पोलन ग्रेन की जगह क्या डाल दो मेगास्पोर डाल दो। ठीक है, तो अपना काम क्या पूरा का पूरा हो जाएगा। अगला क्या है बेटा इसमें देखो, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये मेगास्पोरोजेनेसिस, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देखो सबसे पहले जो न्यूक्लियर वाला माइक्रोपाइल वाला एंड है बेटा, क्या है माइक्रोपाइलर जो एंड है उसमें क्या होगा, उसमें जो न्यूसेलस की सेल्स है क्या है
न्यूक्लियस की सेल्स है वो क्या होंगी, डिफरेंशिएट होंगी, और डिफरेंशिएट होके क्या बनाएंगी, मेगा स्पोर मदर सेल बनाएंगी। क्या बनाएंगी, मेगा स्पोर मदर सेल बनाएंगी। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसमें क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। अब मियोसिस होने के बाद ये कितनी सेल बनाएगी, 4 सेल। ऑब्वियस सी बात है, मियोसिस की कंडीशन ही वही होती भाई, एक सेल से कितना सेल बनेगी, 4 सेल। तो क्या बनाएंगी, ये 4 सेल बनाएंगी। 4 मेगा स्पोर फॉर्मेशन हो गया, उसमें से 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। केवल क्या बचेगा, 1 मेगा स्पोर बचेगा। कितना मेगा स्पोर बचेगा, 1 मेगा स्पोर बचेगा, जो कैसा होगा बेटा, फंक्शनल होगा। कैसा होगा, फंक्शनल। अब वो 1 मेगा स्पोर में क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। तो माइटोसिस के बाद वो क्या बनेगा, माइटोसिस के बाद वो क्या करेगा बेटा, जो माइटोसिस हो रहा है उसमें, तो उसमें कितने, 3 बार माइटोसिस होगा ना। 2 सेल से 4 सेल बनेगा, 1 से 2 बनेगा, 1 हो गया, 2 से 4 बनेगा, और 4 से 8 बनेगा। 3 माइटोसिस होते हैं, ठीक है। 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे, कितने सेल बन जाएंगे, 8 सेल। अब वो 8 सेल, 3 सेल कहाँ चले गए ऊपर, 3 सेल कहाँ चले गए नीचे। अब ये चीज याद रखना है कि जो माइक्रोपाइल वाले एंड पे रहेंगे ना, वो एग सेल और सिनर्जिड्स बनाएंगे। तो कौन से एंड पे, माइक्रोपाइलर वाले एंड पे। अगर माइक्रोपाइलर एंड पे ना जाके वो उधर चले गए, किधर, चलाजल पे, तो भाई मेल गैमीट उसमें प्रवेश कैसे करेगा, एंटर किधर से करेगा, ठीक है। इसलिए याद रखें, है ना, याद करने के लिए है कि भाई जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पे क्या आएगा, एग सेल और 2 सिनर्जिड्स आएंगे। अगला वाला अपोजिट एंड कौन सा है, चलाजल एंड। तो चलाजल एंड पे आपका क्या रहेगा, 3 एंटीपोडल सेल रहेंगे। क्या रहेंगे, 3 एंटीपोडल सेल, और बीच में क्या रहेगा, पोलर न्यूक्लियाई। तो आगे जाके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, एंडोस्पर्म बनाएगा। आगे समझ में, पूरा का पूरा डायग्राम भी देख लो बेटा। चलो अब इसका लास्ट एक डायग्राम ये समझा के उसके बाद आज की क्लास का यहीं पे बेटा समापन करते हैं हम। तो देखो एक बात, देखो ये माइक्रोपाइल बोला, ये माइक्रोपाइलर वाला एंड है, एग सेल है ना, ये दोनों सिनर्जिड्स है। अब यहाँ पे अभी आगे आएगा डायग्राम बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे यहाँ पे फिलीफॉर्म ऑपरेशन, वो उंगलियों के जैसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं उंगली के जैसे, उनको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। सिनर्जिड्स हो गया, एंटीपोडल सेल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, पोलर न्यूक्लियाई हो गया, सब हो गया। तो ये चलाजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। अब वो बाकी चीजें जो दिख रही है आपको ना, ये पोलन ट्यूब वगैरह ये सब, तो ये वो फर्टिलाइजेशन में आएगा। किसमें आएगा बेटा, फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। ये आपको बता ही दिया है कि ये कौन सा एंड है, चलाजल एंड है। चलो बेटा ठीक है, आज की क्लास का यहीं पे क्या करते हैं हम, समापन करते हैं। कल फिर मिलते हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू।